आप एक बिहारी हो तो इस वीडियो को ना देखो, क्योंकि आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो आप सुन नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बिहार का वो सच है जिसे सुनकर दुनिया के होश उड़ जाएंगे। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, लोग कहते हैं हम पिछड़े हैं, लेकिन कान खोलकर सुन लो, हम बिहारी हैं साहब। हमें मजबूर बनाया गया, वरना हम तो पैदाइशी अमीर थे। हमारा इतिहास अमीरी का है, मजदूरी का नहीं। आज दुनिया के लिए बिहारी एक गाली बन गया है, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा कि बिहारी शब्द गाली नहीं, गर्व है, और यही इस मिट्टी का सबसे गहरा सच है। दोस्तों, आज मैं आपसे वो कड़वा सच बोलने जा रहा हूँ जिसे सुनकर बिहारियों को सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, और जो बिहार को नीचा समझते हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी। लोग हमें बिहारी कहकर चिढ़ाते हैं, हमें मजदूर समझते हैं, हमें दो कौड़ी की इज्जत नहीं देते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी ने दुनिया को गणित सिखाया, जहाँ दुनिया का पहला महाविद्यालय बना, जहाँ दुनिया को पहली बार शासन चलाने का तरीका सिखाया गया, वो बिहार आज मजदूरी करने पर मजबूर क्यों है? चलिए आज इतिहास का वो पन्ना पलटते हैं जिसे दुनिया ने आपसे जानबूझकर छिपाया। लोग कहते हैं कि बिहारी गरीब है, पर सच तो यह है कि बिहार को योजना बनाकर गरीब बनाया गया। होश उड़ा देने वाली बात सुनिए, अंग्रेजों के समय से लेकर आजादी के बाद तक बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। एक ऐसा कानून लाया गया जिसने बिहार की कमर को तोड़कर रख दी। बिहार की धरती के पास कोयला था, लोहा था, कीमती पत्थर थे, लेकिन सरकार की उस कानून की वजह से यहाँ का कच्चा माल कौड़ियों के दाम बाहर भेज दिया गया और बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे राज्यों में लगा दी गई। हमारे पसीने से दूसरे राज्य अमीर हुए और बिहार के हिस्से में क्या आया? सिर्फ गरीबी, मजबूरी और अपने ही घर छोड़कर जाने का दुख। एक तरफ वो समय था जब मगध का राजा पूरे भारत पर राज करता था, चाणक्य जैसा दिमाग यहाँ था, चंद्रगुप्त जैसा साहस यहाँ था, और आज बिहारी मजदूर बनकर दूसरों के आलीशान घर बनाता है। बस ये मिसाल सुनिए, अगर आज बिहार के सारे मजदूर, कामगार और अकल वाले लोग अपने घर वापस लौट जाए तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहर एक हफ्ते में थम जाएगा, सड़कों पर सन्नाटा छा जाएगा। दुनिया हमें मजदूर कहती है, पर सच तो ये है कि हम इस देश के इंजन हैं। अगर ये इंजन रुक जाए तो पूरे देश की रेलगाड़ी खड़ी हो जाएंगी। जब कोई आपको बिहारी कहकर चिढ़ाए तो बुरा मत मानना, उसे याद दिलाना कि देश को चलाने वाला सबसे ज्यादा बड़े सरकारी अधिकारी इसी मिट्टी से निकलते हैं। उसे याद दिलाना कि जिस बुद्ध को पूरी दुनिया पूजती है, उन्हें ज्ञान इसी बिहार के बोध गया में मिला था। बिहारी होना मजबूरी नहीं, बिहारी होना एक विरासत है। हम मजदूरी इसलिए करते हैं क्योंकि हम पसीने से नहीं डरते, हम खून जलाना जानते हैं, हम हारना नहीं जानते। अब सवाल है कि बिहार को बदले कैसे? अपनी आवाज बुलंद करो। हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, हमें अपने हक के लिए लड़ना भी सीखना होगा। अपनी मिट्टी से जुड़ो। बिहार के नौजवानों को अब दूसरे राज्यों में गुलामी करने की बजाय अपनी मिट्टी पर ही कुछ नया शुरू करना होगा। भेदभाव खत्म करो। जिस दिन हम ऊंच नीच और जाति पाति को छोड़कर एक बिहारी बनकर खड़े हो जाएंगे, उसी दिन बिहार को दुनिया का नंबर 1 राज्य बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिहार वो मिट्टी नहीं जिसे कोई आकर कुचल दे। बिहार वो आग है जो राख के नीचे दबी है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, छीनने से मिलती है। जिस दिन हम अपनी ताकत को पहचानेंगे, उस दिन कोई हमें बिहारी कहकर नीचा नहीं दिखाएगा, बल्कि सम्मान से सिर झुकाएगा। अगर आप बिहारी हैं और आपको अपनी जड़ों पर गर्व है, तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो हमें कमजोर समझता है। जय हिंद, जय बिहार।